हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं हूं सरफराज अहमद। मैं मदना पंचायत युवा संगठन का अध्यक्ष हूं। जागरूकता, जनहित और जन कल्याण हेतु हमारा संगठन कटिबद्ध भी है और प्रतिबद्ध भी है। जी हाँ, 15 अगस्त 2019 से मदना पंचायत युवा संगठन अपने मदना पंचायत में जागरूकता के काम को लेकर के आगे बढ़ रहा है। बारंबार अनेक समय पे जब भी हमें मौका मिलता है, हम किसी न किसी विषय वस्तु को उठाते हैं, उसके बारे में आपको जानकारियां देते हैं और हम अपने विचार शेयर करते हैं। हमें मदना पंचायत युवा संगठन को ये पूर्णतः यकीन है कि हम पूरे पंचायत के एक एक लोगों तक भले नहीं पहुंच पाते होंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारी सोच, हमारे संगठन की विचारधारा तमाम लोगों तक पहुंच जाए। हमारी सोच का आप तक पहुंचना, हमारी विचारधारा का आप तक पहुंचना मेरा आप तक पहुंचने के लगभग बराबर है। आज जिस विषय वस्तु पर मैं लाइव हूं, जिस विषय वस्तु पर मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, उस टॉपिक का नाम है, उस विषय वस्तु का नाम है, उस मुद्दे का नाम है कि मदना पंचायत में दलाली है या घुसखोरी है। जी हाँ, ये अहम सवाल है। ये बहुत जरूरी है जानना कि हमारे मदना पंचायत में दलाली होती है या घुसखोरी होती है। दलाली हुई तो भी हरामखोरी, घुसखोरी हुई तो भी हरामखोरी। तो दलाली हो या घुसखोरी, अंततः वो पहुंचता हरामखोरी तक ही है। अब हमें और आपको, हम तमाम लोगों को, खास करके मदना पंचायत के नागरिकों को और मुख्यतः मदना पंचायत के नौजवानों को ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि हमारे पंचायत में क्या है, दलाली होता है या घुसखोरी होता है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि घुसखोरी क्या होता है और दलाली क्या होता है। जी हाँ, उदाहरण के तौर पे सपोज कर लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों से जो पैसे लिए जाते हैं, जिसके बारे में हम बारहा सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, सारा मदना पंचायत इस बात को जानता है। तो जो प्रधानमंत्री आवास हुआ, शौचालय हुआ या दिगर और भी योजनाएं हुई या लाभ हुए, उसमें घुसखोरी है या दलाली है, इसको हम एक छोटे से उदाहरण के जरिए, एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास में, अब आप सोच के बताइए कि मदना पंचायत में दलाली होता है या घुसखोरी होता है। अब आपको लग रहा होगा कि यार क्या होता है। जी हाँ, इससे पहले कि हम उस विषय पर जाएं कि हमारे पंचायत में योजनाओं में या किसी भी प्रकार के जो व्यक्तिगत लाभ होते हैं उसमें दलाली या घुसखोरी है, समझते हैं कि घुसखोरी क्या होता है। सपोज कीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की देख रेख के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधित जानकारी से लेकर के लाभ तक के लिए प्रधानमंत्री आवास सहायक का नियुक्ति किया जाता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधित किसी भी जानकारी से लेके, लाभ से लेके, डॉक्यूमेंट से लेके, तमाम चीजों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री आवास सहायक का अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होता है। ये उनकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है कि प्रधानमंत्री आवास संबंधित तमाम चीजों की देखरेख उनकी निगरानी में या उनके जरिए से हो। अब आप सोचिए कि क्या मदना पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के आवास सहायक जो होते हैं वो आपसे मिलते हैं, आपकी वार्तालाप उनसे होती है, जानकारियां वो आपको देते हैं, आगे की प्रोसेस के लिए वो आपको गाइड करते हैं, बताते हैं, डॉक्यूमेंट्स वो आपसे लेते हैं, या दिगर और भी जो प्रशासनिक वार्तालाप होती है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, क्या वो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सहायक है हमारे पंचायत में वो करता है? तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं। बड़े ही विश्वास के साथ
बड़े ही विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारे पंचायत के नागरिकों में लगभग 90-95% नागरिक ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि हमारे पंचायत के लिए जो प्रधानमंत्री आवास सहायक हैं उनका नाम क्या है। जी हां, आप खुद सोच करके देखिए, आप खुद सोचिए कि मदना पंचायत में वैसे कौन से प्रधानमंत्री आवास के सहायक हैं, उनका नाम क्या है, तो आपको लगेगा कि यार वाकई नाम ही नहीं पता है हमको। अब आप सोचिए, अब हम समझते हैं कि घुसखोरी और दलाली क्या होता है। क्या हमारे पंचायत में दलाली होता है या हमारे पंचायत में घुसखोरी होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के आपसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के सहायक होते हैं वो आपसे नहीं मिलते, कभी कभार, मतलब सिर्फ हो सकता है कि फोटो लेने के लिए मिलता हो। दिगर मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास सहायक लाभुक से आकर के मिलता है, लाभुक को जानकारी देता है, लाभुक को जागरूक करता है, लाभुक को बताता है, लाभुक की दिक्कतों को समझता है, उनकी परेशानियों को समझता है और फिर वो आगे प्रोसेस करता है। अगर प्रधानमंत्री आवास में आपको प्रधानमंत्री आवास का किसी भी प्रकार का लाभ मिलता है और उस लाभ को लेने के लिए, उस लाभ के लाभुक बनने के लिए, उस लाभ की प्राप्ति के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स को आगे करने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए अगर प्रधानमंत्री आवास सहायक आपसे 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए अगर कुछ अमाउंट आपसे लेता है तो वो घुसखोरी हुआ। ध्यान से सुनिए, जी हां, अगर प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों से प्रधानमंत्री आवास सहायक आपसे कुछ पैसे की तलब करता है तो वो घुसखोरी हुआ। क्यों? क्योंकि वही एक सरकारी व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के एक पर्टिकुलर एरिया में या हमारे पंचायत में जिम्मेवार होता है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास के लाभुक हैं, हमको वो लाभ चाहिए और उसके लिए हम 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो कुछ भी रुपए होते हैं अगर हम उस प्रधानमंत्री आवास सहायक को देते हैं तो वो होगा घुसखोरी। जी हां, अगर प्रधानमंत्री आवास में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ भी रुपए अगर हम प्रधानमंत्री आवास के सहायक को अगर हम देते हैं तो वो होगा घुसखोरी। पर सवाल पूछने वाली ये है, समझने वाली ये है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, नौजवानों के लिए भी और तमाम मदना पंचायत के लोगों के लिए भी कि क्या हमसे आवास सहायक मिलकर के किसी भी प्रकार के पैसे की तलब करते हैं? क्या हम किसी भी प्रकार से आवास सहायक को कुछ पैसे देते हैं? तो आपको जवाब क्लियर का क्लियर मिलेगा कि नहीं। कोई भी आवास सहायक हमारे यहां आकर के एक तो आता नहीं है, ना हम नाम जानते हैं, ना कितने लोग पहचानते हैं। तो जब ना हम आवास सहायक को जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना उनसे हमारी मुलाकात होती है, तो और जब वो हमसे पैसे की तलब भी नहीं करता है तो घुसखोरी तो हुई नहीं। क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति है सरकार के तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जिम्मेवार है, लाभुकों को जानकारी देने के लिए, लाभुकों तक उसकी लाभ को पहुंचाने के लिए, लाभुकों तक उन लाभुकों के उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास से संबंधित है। लेकिन हमसे वो नहीं मिलते, हमारे पास वो नहीं आते, हम उनको नहीं जानते, यहां तक कि हम नाम भी नहीं जानते। और फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाभुकों से, आप तमाम लोगों को पता है मदना पंचायत की स्थिति क्या है, 25,000, 30,000, 40,000, यहां तक कि कभी कभी आधी पर भी जो बात कर लिया जाता है। और फिर जो वो पैसे हम देते हैं तो वो घुसखोरी नहीं है, वो दलाली है। जी हां, अगर प्रधानमंत्री आवास सहायक आकर के प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभुक हैं अगर उससे किसी भी प्रकार के रुपए की तलब करता है तो वो घुसखोरी हुआ। अगर प्रधानमंत्री आवास सहायक प्रधानमंत्री
आवास योजना को लेकर के अगर किसी भी पैसे की तलब नहीं करता है और फिर भी हमको 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 नहीं, जैसा मांग वैसा टीका, आपने सुना होगा। अगर इस प्रकार की चीजें आती है तो ये निश्चित रूपेण दलाली है। तो अब आप समझिए कि हमारे पंचायत में किसी भी योजनाओं को लेकर के, शौचालय को लेकर के, आवास को लेकर के नहीं, राशन कार्ड से संबंधित चीजों के लेकर के या दिगर और भी चीजों को लेकर के हमारे पंचायत में क्या है, ये जवाब आपके पास है। आप 2 मिनट खुद सोच करके देख लीजिए तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये घुसखोरी तो हुआ नहीं, ये दलाली है। अब हमको समझना ये है कि घुसखोरी और दलाली, ये दोनों की दोनों चीजें पंचायत के लिए नासूर हैं। यही घुसखोरी और इसी दलाली के चलते आज गरीब, मजदूर, किसान मजबूर भी हैं और परेशान भी हैं। आज लोगों तक जो सही लाभ नहीं मिल पाता है, लाभ में कटौती हो जाती है, बंदर बांट कर लिए जाते हैं, तो उसका कारण ही है दलाली और घुसखोरी। अब सवाल उठता है, बहुत सारे लोगों ने कई बार कई सारे सवाल करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि वो लोग सच हों, वो लोग सत्य पे हों कि भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार की खात्मा से पहले ये कहने से पहले कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता, हमको ये सोचना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार की बुनियाद क्या है। भ्रष्टाचार की बुनियाद जागरूकता का अभाव है। पहला बुनियाद जो है भ्रष्टाचार का, वो जागरूकता का अभाव है। दूसरा जो बुनियाद है भ्रष्टाचार का, वो घुसखोरी है। और तीसरा जो बुनियाद है भ्रष्टाचार का, वो दलाली है। अब सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार तो खत्म हो नहीं सकते, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है, लेकिन क्या वो लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते? कुछ लोगों का मानना है कि घुसखोरी किसी कीमत में खत्म नहीं हो सकती। पर मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार या घुसखोरी खत्म हो ना हो, उस भ्रष्टाचार या घुसखोरी का नामो निशान मिटे ना मिटे, लेकिन दलाली का नामो निशान मिट सकता है। क्यों? क्योंकि दलाली एक ऐसी चीज है जो हमारे पास रहने वाले लोग करते हैं, हमारे अपने लोग करते हैं, जिन पे हमको भरोसा होता है वो करता है। अगर दलाली नहीं होती, अगर भ्रष्टाचार की बुनियाद जागरूकता की कमी के कारण नहीं पड़ती, तो आज आप कितने लोग हैं मदना पंचायत के, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, जो लोग भी नौजवान हैं या हमारे मदना पंचायत के नागरिक हैं, वो ये लोग समझते होंगे कि किसी को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारियां हैं सिर्फ दलाल देते हैं। जानकारी आधिकारिक तौर पे कहीं पर नहीं दी जाती, कहीं जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती, लोगों को बताई नहीं जाती, कहीं पर चिपकाए नहीं जाते। पंचायत भवन की स्थिति तो तमाम लोग जानते ही हैं। पंचायत भवन ही नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि सारा का सारा खेल जो मदना पंचायत में चलता है वो हवेली से ही चलता है। अब सवाल उठता है कि जब जानकारी नहीं देते हैं, घुसखोरी भी नहीं होता है, तो दलाली क्यों होता है? तो दलाली का जो अहम जिम्मेदार है, दलाली जो हमारे मदना पंचायत को जकड़ के रखा है, ठेकेदारी जो हमारी मदना पंचायत को जकड़ के रखा है, इसके असल जिम्मेदार हैं दलालों के सरदार। जी हां, आखिर कोई ना कोई, किसी न किसी भ्रष्टाचारी गैंग का कोई तो सरदार है। किसी न किसी के इशारे पे तो भ्रष्टाचारी गैंग मदना पंचायत में सक्रिय है। ऐसा तो नहीं है ना कि बिना सरदार के कोई गैंग चलता है। तो मदना पंचायत में जो भ्रष्टाचारी गैंग के सरदार हैं, उन्हीं के इशारों पर दलाली चलती है, उन्हीं के इशारों पर ठेकेदारी चलती है, और उन्हीं के इशारों पर गरीबों के साथ गद्दारी चलती है। यही दलाल हैं, यही ठेकेदार हैं जो असल गरीबों के गद्दार हैं। वरना घुसखोरी, आज दलाली प्रधानमंत्री आवास में 20, 25, 30, 40 हजार तक
पहुंच चुकी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो आप सोचिए हम दलाली को खत्म कर सकते हैं। अगर दलाली को खत्म करेंगे तो घुसखोरी आएगी, और वाजिब सी बात है अगर दलाली 40,000, 20,000, 25,000, 30,000 है तो घुसखोरी अगर होएगी तो उसका रेशियो बहुत कम हो जाएगा, अनुपात बहुत नीचे आ जाएगा। अब हमें और आपको, हम तमाम लोगों को, मदना पंचायत के नागरिकों को और खास करके नौजवानों को यह सोचना है कि घुसखोरी भले खत्म हो ना हो, घुसखोरी खत्म होने में भले समय लग जाए, लेकिन दलाली खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें सिर्फ दलालों का पहचान करना है। ये दलाल वही है जो भ्रष्टाचारी गैंग के एक्टिव सक्रिय सदस्य हैं। हमें भ्रष्टाचारी गैंग के लोगों का पता करना है कि आखिर कौन कौन से लोग हैं, किस लिए ये भ्रष्टाचारी गैंग आखिर पंचायत में इतने सक्रिय हो गए हैं, इतने सक्रिय हो गए हैं कि यहां तक बोल जाते हैं कि अरे हमने लूट करके पंचायत को इतने पैसे जमा किए हैं, इतने पैसे जमा किए हैं। और ये सब सवाल, ये सारे के सारे सवाल, ये सारी की सारी बातें आप गौर से अगर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये भ्रष्टाचारी गैंग के लोग ही बोलते हैं। कुछ लोग आपको बोलते हुए ये पाए जाएंगे कि इस बार वोट का रेट तो इतना हाई हो जाएगा, इतना हाई हो जाएगा जिसका कोई अंत नहीं है। पता है आपको क्यों? अब आप सोचिए, आज उदाहरण के तौर पे बताता हूं, आखिर ये धन बल पे इतने क्या बोलते हैं उसको, क्या कह सकते हैं हम, धनबल से इतने आश्वस्त क्यों है कि रुपयों के दम पे सारा का खेल बदल दूंगा। और ये चैलेंज किए जाते हैं। ये चैलेंज सिर्फ हमें नहीं करते हैं, ये चैलेंज पूरे मदना पंचायत को करते हैं कि हम नोट के दम पे वोट ले लेंगे, नोट का खेल वेल करके हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा कौन माई का लाल आया है इस मदना पंचायत की हर जमीन पे कि फला नेता को हरा दे? क्यों? तो क्योंकि उनके पास नोट है, उनके पास धनबल है। अब सोचने वाली बात यह है कि चुनाव के समय में जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसा कहावत है, ऐसा मैं महसूस करता हूं कि चुनाव के समय में दलालों को रोजगार मिल जाते हैं। नहीं, आप देखिए, इस गांव के दलाल उस गांव में, उस गांव के दलाल उस गांव में, उस गांव के दलाल उस गांव में, उस गांव के दलाल उस चाय की दुकान पे, उस गांव के दलाल उस पान की दुकान पे, और ये सारा का सारा एक तंत्र चलता है। इसलिए मैंने कहा ये सारे के सारे लोग भ्रष्टाचारी गैंग से जुड़े हुए हैं। और यही भ्रष्टाचारी गैंग जो है हमारे मदना पंचायत में घुसखोरी का लगान बना दिया। नहीं, आज लगान नहीं बन गया घुसखोरी या दलाली। शौचालय योजना में आपकी स्थिति कुछ भी हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपकी स्थिति कुछ भी हो, आप गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, आप गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, आप पे मुसल्लत कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है अंग्रेजों जैसा लगान कि इतने रुपए आपको इसमें देने पड़ेंगे। इसका जिम्मेदार कौन? दलाल। इसका जिम्मेदार कौन? ठेकेदार। और यही दलाल ठेकेदार जो हैं असल गरीबों के गद्दार हैं। बहुत अफसोस होता है हमें कि हमने जिम्मेदार चुने थे, हमने 5 साल पहले जिम्मेदार चुने थे, वो गद्दार बन गए। नहीं, हमने जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने मक्कारी निभा दी। अब फिर से समय आ गया है, चुनाव का समय है। ये एक एक मुद्दों पर चुनाव में जो निर्वाचन आयोग समय देती है आपको, नामांकन से पहले का नहीं, आप देखिए डेट बहुत पहले निकल जाता है, उसके बाद फिर नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू होती है। नहीं, फिर प्रतीक आवंटन की प्रक्रियाएं शुरू होंगी, एक टाइम तिथि डिसाइडेड है, और तब जाकर के 3 नवंबर 2021 को हमारे प्रखंड में, हमारे पंचायत में मतदान संपन्न किए जाएंगे। तो सरकार या निर्वाचन आयोग जो हमको समय देती है, नहीं, समय देती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम विचार और विमर्श कर सकें। नहीं, हम कहते हैं ना हर जगह, हमको सुनाई देता है ना हर जगह, दोस्तों से, यारों से, भाइयों से, बहनों से, गांव में, घर में, चाय दुकान पे, पान दुकान पे, इस गांव में, उस गांव में, कि चुनाव आ गया है। नहीं, चुनाव का मतलब क्या होता है, इस टॉपिक पर भी हम आएंगे किसी दूसरे दिन। आज मैं सिर्फ इस बात को बताने के लिए आया हूं कि हमारे पंचायत में घुसखोरी नहीं है। जी हां, हमारे पंचायत में कतई घुसखोरी नहीं है। अगर हमारे पंचायत में कुछ है तो वो दलाली है। अब आप सोचिए, घुसखोरी आप खत्म नहीं कर सकते,
मान लिया। भ्रष्टाचार आप खत्म नहीं कर सकते, मान लिया। घुसखोरी पे लगाम लगाना दलाली को खत्म करने के बराबर है। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना दलाली खत्म कर देना। अब आप कोई बता दे मुझे कि क्या भ्रष्टाचार की रफ्तार पे लगाम दलाली को खत्म करने से लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 100% लगेंगे। हमारे पंचायत में घुसखोरी नहीं है, हमारे पंचायत में सिर्फ और सिर्फ दलाली है। नहीं, वरना मैंने कहा ना, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, अगर घुसखोरी होती तो प्रधानमंत्री आवास सहायक आपसे पैसे वसूल रहे होते, आपसे पैसे मांग रहे होते। लेकिन चूंकि घुसखोरी नहीं है, हमारे पंचायत में दलाली है, इसीलिए दलाल हमसे पैसे मांगते हैं। डराते हैं दलाल, नहीं धमकाते हैं दलाल। लाभ ना मिलने के लिए हमको शंका में डाल देते हैं कि अगर ये दलाली तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा, ये दलाली तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम आगे नहीं जाएगा, ये दलाली तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे को पहले पैसे नहीं मिलेंगे। गरीबों को डरा के, धमका के नहीं, गरीबों को मजबूर करके दलाल अपनी दलाली का बोलबाला पूरे मदना पंचायत में एकदम पुरजोर तरीके से करते आ रहे हैं। हमारे पंचायत को दलालों ने जकड़ रखा है, हमारा पंचायत दलालों की शिकार में आ चुका है। हमें अपने मत की ताकत से, जी हां आप सही सुन रहे हैं, हम तमाम लोगों को अपने मत के प्रति जागरूक भी होना है और हमें अपने मत की ताकत का महत्व को समझना है। आप जब तक अपने मत के ताकत की महत्व को नहीं समझेंगे, ना दलाली खत्म होगी, ना घुसखोरी खत्म होगी और ना ही भ्रष्टाचार खत्म होंगे। तमाम चीजों के लिए नहीं, मैंने कहा ना आपको कि जो मत मतलब वोट नहीं। आपने देखा पिछले चुनाव में, आपको याद हो पिछले चुनाव में जब से मैं होश संभाला हूं, मैंने ये देखा था, मैंने ये सुना था, मुझे ये मालूम है कि पिछले पंचायत चुनाव में मदना पंचायत में लाखों के लाख लुटा दिए गए। नहीं, यहां तक आंकड़े सामने में आते हैं कि कैंडिडेट ने 25-25, 30-30 लाख रुपए खर्च किए। नहीं, और खर्च करने के बाद जब हमने जिम्मेदारी दी तो आपने देख लिया कि गद्दारी कैसे की गई। मैं कहना चाहता हूं तमाम मदना पंचायत के नौजवानों से, खास करके मदना पंचायत युवा संगठन के सदस्यों से, कि जब तक दलाली खत्म नहीं होगी तब तक घुसखोरी खत्म नहीं होगी, और जब तक घुसखोरी खत्म नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हमें और आपको ये सोचना है कि हम पहले भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं, या पहले हम घुसखोरी को खत्म कर सकते हैं, या हम दलाली को खत्म कर सकते हैं। तो जवाब आपके पास साफ है, आप दलाली को सरेआम खत्म कर सकते हैं। दलाली खत्म करने के लिए आपको अपने मत की ताकत का उपयोग करना पड़ेगा। आपको आपके मत की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। जिस दिन हम लोगों को, हमारे पंचायत वासियों को अपने मत के ताकत का अंदाजा हो जाएगा, उस दिन जो ये ठेकेदार जो घूमते हैं, नहीं हमारा ही लूट करके, मैंने कहा ना, वोट के लिए नोट और नोट के लिए नंगा नाच। जी हां, वोट के लिए नोट। आप देख लीजिए, नहीं आप देख लीजिएगा कि नोट का कैसा खेल चलेगा मदना पंचायत में। और दलाल एकदम सेट हैं, दलाल सेट हैं और बजाहिर तौर पे ये कहते हैं। कितने दलाल ऐसे हैं, पब्लिक नहीं बोलती है, दलाल बोलते हैं कि जो ज्यादा पैसा देगा वोट उसी को जाएगा। क्यों? उस दलाल को पता है कि जो दलालों के दलाल हैं, ठेकेदारों के ठेकेदार हैं, गठबंधन की सरकार चलाने वाले हैं, गरीबों के जो गद्दार हैं, उनके पास तो भ्रष्टाचार के भंडार से इतना पैसा है कि उससे ज्यादा नोट को वोट खरीदने के लिए कोई नहीं लगा सकता। शायद इसीलिए वो दलाल ये बोलते हैं, जी हां, शायद इसीलिए वो ये दलाल बोलते हैं कि इस बार जो जितना पैसा देगा वोट उसको जाएगा, क्योंकि उन दलालों को पता है कि उनके सरदारों के पास मदना पंचायत में भ्रष्टाचार करके, मदना पंचायत के को भ्रष्टाचार का भंडार बना करके इतने धन जमा किए गए हैं कि 20-30 लाख तो लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्ज कीजिए, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं मैं। मदना पंचायत में 14 वार्ड हैं,
14 वार्ड में नल जल योजना में एवरेज मैंने बताया था कि 14 पॉइंट समथिंग 14 लाख समथिंग एवरेज एक वार्ड को मिले। हमने ये भी सुना, आज हमको स्थिति देख करके मदना पंचायत के तमाम वार्डों में नल जल की स्थिति देख करके ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, दलाली ली गई है, दलाली दी गई है। अब आप सोचिए, अगर एक वार्ड से 2-2 लाख रुपए ही अगर नल जल योजना में लिए गए तो 14 दूना 28 लाख, 14 दूना 28 लाख हो गए। अब ये 28-30 लाख रुपए लगाएंगे और 5 साल तक पंचायत को नोचेंगे, चूसेंगे, जिस दिशा में मन होगा उस दिशा में लेके जाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि जागरूकता हमारा रास्ता है, जनहित हमारी नीयत है और जन कल्याण हमारा मकसद है। हम पंचायत के नौजवानों को, पंचायत के लोगों को जागरूक करने आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम मानते हैं, हमें विश्वास है कि विकसित या आदर्श मदना पंचायत के निर्माण से पहले, जी हां, विकसित या आदर्श मदना पंचायत के निर्माण से पहले जागरूक मदना पंचायत का निर्माण जरूरी है। और मदना पंचायत युवा संगठन ने अपने पंचायत को जागरूक करने का झंडा 15 अगस्त 2019 से उठाया हुआ है। आज भी हमारे हाथ में वो जागरूकता का झंडा है, कल भी था और आने वाले दिनों में भी हमारे हाथ में जागरूकता का ही झंडा होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक कोई पंचायत तब तक आदर्श पंचायत नहीं बन जाता जब तक कि वो पंचायत विकसित ना हो जाए। जी हां, कोई भी पंचायत तब तक आदर्श पंचायत की श्रेणी में नहीं आ सकता जब तक वो पंचायत विकसित पंचायत ना बन जाए। और कोई भी पंचायत को विकसित करने के लिए, किसी भी पंचायत को आदर्श पंचायत की श्रेणी में ले जाने के लिए उस पंचायत को जागरूक पंचायत का होना जरूरी है। इसीलिए हमने कहा कि जागरूक हो, MPYS का एक ही नारा, जागरूक हो पंचायत हमारा। हम जानते हैं कि आदर्श मदना पंचायत के निर्माण से पहले, विकसित मदना पंचायत के निर्माण से पहले जागरूक मदना पंचायत का निर्माण जरूरी है। और जागरूक मदना पंचायत के निर्माण के दम पर ही हम विकसित या आदर्श मदना पंचायत का जो सपना है, जो ख्वाब है, वो देख भी सकते हैं और वो पूरी भी कर सकते हैं। जब तक आप जागरूक मदना पंचायत का निर्माण नहीं कर लेंगे, आप यकीन मानिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, जब तक आप जागरूक मदना पंचायत का निर्माण नहीं करेंगे, जब तक आप जागरूक मदना पंचायत के निर्माण में अपना योगदान नहीं देंगे, तब तक आप ना ही मदना पंचायत को विकसित मदना पंचायत बना सकते हैं और ना ही तब तक मदना पंचायत आदर्श मदना पंचायत की श्रेणी में आ सकता है। हमें और आपको, तमाम लोगों को याद रखना है कि हमारे पंचायत में दलालों का एक ऐसा बोलबाला है, भ्रष्टाचारी गैंग इस प्रकार से सक्रिय हो गए हैं। और तमाम लोगों को पता है कि चुनाव का समय जो होता है वो दलालों के लिए रोजगार का समय होता है। वरना आप देखिए, नहीं, एकदम कुछ दलाल तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा काम धंधा ही छोड़ दिया है और दिन भर इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव और उस गांव से उस गांव। और इन तमाम लोगों का जो मतलब तमाम प्रकार के दलाल जो बाहर से एक्सपोर्ट करके आते हैं, उसको आप देखिए जमैला बाजार में आकर के, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर इसलिए लाई जाती है क्योंकि जमैला बाजार के अंदर में मदना पंचायत युवा संगठन के नौजवान थोड़े से जागरूक होने लगे। तो दलालों के जरिए नौजवानों को दबाए जा रहे हैं। वो कितने देर तक दबा पाएंगे, नहीं दबा पाएंगे, इसका जवाब वक्त बहुत जल्द देने वाला है। मैं मदना पंचायत युवा संगठन के अध्यक्ष होने के नाते ये पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे पंचायत में घुसखोरी नहीं है, हमारे पंचायत में दलाली है। हम घुसखोरी को खत्म करें ना करें, घुसखोरी हमसे खत्म हो ना हो, लेकिन अगर हमने मन बना लिया, अगर हमने ठान लिया, हमारे पंचायत के नागरिकों ने अगर ठान लिया, हमारे पंचायत के अगर नौजवानों ने ठान लिया, तो दलालों की खात्मा से कोई दरगुरेज नहीं है। हम अपने पंचायत को दलालों से मुक्त करा सकते हैं। अभी हमारा पंचायत दलालों से युक्त पंचायत है, नहीं, दलाली युक्त पंचायत है, दलाल युक्त पंचायत है, ठेकेदार युक्त पंचायत है। हमको करना क्या है? हमको मदना पंचायत को दलालों से मुक्त करना है। इसीलिए हमने कहा था, आप लोगों को याद होगा, नहीं, दलाली, घुसखोरी, यही सब भ्रष्टाचार की शाखाएं हैं। हमने बहुत पहले नारा दिया था कि कमीशन हटाओ, कमीशन खोरी हटाओ। गौर से सुनिएगा और जब भी कभी समय मिले तो सोचिएगा कि क्या ये बात सच है।
कमीशन हटाओ, कमीशन खोरी हटाओ, वरना हटाते रहो नेहरू से मोदी तक। नहीं, हम नेहरू से मोदी तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा कि कमीशन हटाओ, कमीशन खोरी हटाओ, वरना हटाते रहो नेहरू से मोदी तक, सब हट जाएंगे, लेकिन मदना पंचायत से गरीबी नहीं हटेगी। और यही कमीशन खोरी है, यही दलाली है, यही घुसखोरी है जो भ्रष्टाचार की नींव को मजबूत किए हुआ है। हमने बहुत पहले नारा दिया था कि भ्रष्टाचार मुक्त मदना पंचायत, भ्रष्टाचार मुक्त मदना पंचायत हमारी मांग ही नहीं, हमारी जिद भी है। हमारी जिद तब होगी जब कभी हम सत्ता में होंगे। हमारी मांग तब तक है जब तक हम विपक्ष हैं। ना हमारी मांग को कोई रोक सकता है, ना हमारी जिद को रोकने वाला कोई होगा, क्योंकि हमारी मांग भी हमारे पंचायत के लिए जरूरी है, हमारी जिद भी हमारे पंचायत के लिए जरूरी है कि नहीं है? आप खुद सोच के बताइए, भ्रष्टाचार मुक्त मदना पंचायत की मांग पंचायत के लिए जरूरी है या नहीं है? भ्रष्टाचार मुक्त मदना पंचायत की जिद मदना पंचायत के लिए जरूरी है या नहीं है? और इस सब की शुरुआत होती है दलाली से। नहीं, हमारे यहां तो नहीं, फोटोकॉपी जितनी बार आधार कार्ड पासबुक लिए जाते हैं, फोटो लिए जाते हैं, ये क्या है? ये घुसखोरी नहीं है, ये दलाली है। दलाली इसलिए है क्योंकि हमारे पंचायत में दलालों का बोलबाला है। नहीं, अगर हम दलालों के हाथ में अपने मत की ताकत देंगे तो हमारे पंचायत में दलाल ही बढ़ेंगे, दलाली ही बढ़ेगी। अगर हम अपराधियों के हाथ में अपने मत की ताकत देंगे तो हमारे पंचायत में अपराध ही बढ़ेंगे। इसीलिए हमें सोचना है, हम सबको मिलकर के सोचना है कि हमारे पंचायत के लिए, हमारे पंचायत के गरीब मजदूरों के लिए, हमारे पंचायत में जो अप्रवासी मजदूर हैं उनके लिए कैसा पंचायत जरूरी है? आदर्श, विकसित या जागरूक? जवाब आपके सामने है कि क्या जागरूक मदना पंचायत का निर्माण किए बगैर आप विकसित मदना पंचायत का निर्माण कर सकते हैं? मैं गारंटी के साथ कहता हूं और साबित भी कर दूंगा कि बिना जागरूक मदना पंचायत का निर्माण किए विकसित मदना पंचायत का निर्माण नहीं किया जा सकता। बिना विकसित मदना पंचायत का निर्माण किए आदर्श मदना पंचायत का निर्माण कभी नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने कहा कि मदना पंचायत युवा संगठन की जो नीयत है, हम विकसित या आदर्श मदना पंचायत के निर्माण से पहले जागरूक मदना पंचायत का निर्माण करना चाहते हैं। मैं सरफराज अहमद, युवा संगठन का अध्यक्ष, आज फेसबुक लाइव को अपने संगठन के मुख्यालय से यहीं विराम देता हूं और तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप एक बार जरूर सोचिएगा कि हमारे पंचायत में दलाली है या घुसखोरी है। तो आपको जवाब मिलेगा घुसखोरी नहीं है, हमारे पंचायत में दलाली है। इसी बातों के साथ मैं अपने इस फेसबुक लाइव को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मदना पंचायत।